हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, दुनिया में कई प्रकार के लोग होते हैं। अभी आप देख रहे हो 2 से 3 दिन हो गए मुझे ऐसे वीडियोज मैंने इस चैनल पर बनाए जिसमें मैंने लोगों को समझाया कि भाई इसको निपटा लो, ठीक, कैसे भी निपटा लो। और उसके आपको मैंने कुछ कॉन्सिक्वेंस भी बताया। कुछ लोगों को वीडियोज बहुत अच्छे लगे, कुछ लोगों ने उसे बहुत अप्रिशिएट किया और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि आपके ऐसे वीडियो का कोई फायदा नहीं। दोस्तों, मेरे को पता होता है कि जब मैं समझाने का कोई वीडियो बना रहा हूं तो उससे सब लोगों को फर्क नहीं पड़ने वाला है। मकसद ये होता है कि अगर 1% लोगों को भी फर्क पड़ता है और 1% लोगों के भी घर बच जाते हैं, और ऐसे बहुत लोग हैं जिनके साथ ऐसा होता है कि वो वीडियोस देखते हैं, उनकी सोच परिवर्तित होती है। इवन चाहे वो वाइफ है, चाहे वो हस्बैंड है, ऐसे कई केसेज हमारे पास आते हैं। तो हम तो उसको ग्राउंड लेकर के इस प्रकार के वीडियोस बनाते हैं कि इतने सारे लीगल वीडियोस के बीच में 2-4 वीडियो ऐसे आ गए जिनसे किसी का भला हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज अपने को क्या, अपने को तो अपना काम करना है। हमारा काम है लोगों को उनके राइट से अवगत कराना, और हमारा काम है आपको आपके लीगल राइट से अवगत कराना। कोई जजमेंट आता है उसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। और देखो, बहुत सिंपल सी बात है, लीगल राइट्स दोनों ही पक्षकारों के हैं। ये आज के समय पे सोचने की कोई भी भूल ना करे कि लीगल राइट्स हमारे ही हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आज के समय कोई ये सोचता है ना कि सारे राइट्स लड़कियों के पास है, हम तो केस डालेंगे पैसा मिल जाएगा, तो बहुत बड़ी भूल है। केस डालो, लेकिन केवल तब जब वास्तव में आपके साथ गलत हुआ हो। लेकिन अगर किसी के भी कहने भड़काने में आके झूठे केस डाल रहे हो तो आप आगे जाके बहुत बुरी तरह से फंसने वाले हो। क्योंकि आज के समय में लोगों पे इतनी अवेयरनेस है, लोगों को इतनी जानकारी है कि उनके अपने लीगल राइट्स क्या हैं। ठीक है, परेशानी लड़के को भी होगी शुरुआत में, पैसा उसका थोड़ा सा खर्च जरूर होगा, लेकिन खुश आप भी नहीं रहने वाले। क्योंकि लड़के के जो लीगल राइट है, लड़के के परिवार वालों के जो लीगल राइट है, उनको वो 100% यूज करेंगे। और जब वो उनको 100% यूज करेंगे तो परेशानी में आप भी पड़ोगे। क्यों? क्योंकि आप देखिए, आप जिन अधिकारों का यूज करते हैं, डीवी एक्ट के मामले, आप तमाम प्रकार के राइट्स मांगते हैं। और मैक्सिमम पिटिशंस में लोगों का कहना होता है सर इसमें कहानी पूरी की पूरी गलत है, कुछ भी सच्चाई नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस तो छोड़िए, मैंने तो तेज आवाज में आज तक बात भी नहीं करी। हम उन केसेज की बात कर रहे हैं जहां झूठे पिटिशंस होती हैं। तो ऐसे में अगर आप इस प्रकार की बात दर्ज कर रहे हो तो आप भी डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हो, ऐसा झूठ बोल करके। आप मेंटल वायलेंस कर रहे हो, आप प्रताड़ित कर रहे हो लड़के को और लड़के के परिवार वालों को। अब ऐसे में लड़के के परिवार की जितनी भी महिलाएं हैं वो सारी की सारी आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती हैं। उनका यह अधिकार है। एनी वुमेन कैन फाइल डोमेस्टिक वायलेंस केस, चाहे वो वाइफ है, चाहे वो मदर है, चाहे वो सिस्टर है, चाहे वो फ्रेंड है, चाहे वो कोई भी है। एनी वुमेन कैन फाइल। तो आप सोचिए कि लड़के के घर में अगर 4 महिलाएं भी है ना, और सबने अलग अलग एक एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी फाइल कर दिया आपके द्वारा किए गए कृत्यों के आधार पर और जो उनके पास एविडेंस है उनके आधार पर, तो आपकी कितनी हैरेसमेंट हो जाएगी। बिकॉज हो सकता है लड़के की बहन बेंगलोर हो, लड़के की मम्मी यूपी में रहती हो, लड़के की फ्रेंड कहीं और रहती हो, उसकी सिस्टर इन लॉ जो है वो उत्तराखंड में रहती हो। तो कहां कहां दौड़ोगे, परेशान हो जाओगे। तो कहने का मतलब है, किसी के भी कहने सुनने भड़काने में आकर के अगर आप गलत केस करते हैं तो लड़के वाले भी अपनी तरफ से अपने राइट्स को यूज करेंगे। आज का समय वो रह नहीं गया कि जहां पे बैठ के आदमी चुपचाप सबको सहता रहे और सालों तक कोर्ट में आता रहे। हमारा बहुत सिंपल है, अगर आपके साथ गलत हो रहा है, किसी लड़की के साथ गलत हो रहा है, डेफिनेटली आपको लड़के वालों पे केस करना चाहिए। और अगर किसी भी लड़के वाले के साथ गलत हो रहा है तो डेफिनेटली उसे भी अपनी तरफ से अपने राइट्स का उपयोग करते हुए केस करना चाहिए। केवल तभी आप इस दलदल से बाहर आ सकेंगे, अदरवाइज नहीं। अब डीवी केस सबसे नॉर्मल केस होता है। इस केस को करके लड़के वालों ने प्रक्रिया की तो शुरुआत कर दी। अब 3-4 केस लड़के वालों की तरफ से हो गए तो आप उसके दबाव में आ जाएंगे, क्योंकि अब आपको भी वकील करने पड़ेंगे और लड़की वालों को भी अब क्या करना पड़ेगा, प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों सिर्फ डीवी ही नहीं, बहुत सारे और अन्य राइट्स भी आपके पास हैं। कई बार उनकी तरफ से कोई क्रिमिनल इंसिडेंट्स भी होते हैं, वो लोग आपके घर पे आते हैं, बदतमीजी करते हैं, उसके रिकॉर्ड आपके पास होते हैं, अब्यूज करते हैं, आपको धमकी देते हैं, आपको हाथापाई कर देते हैं, मारपीट कर देते हैं, उसके वीडियो ऑडियो आपके पास होते हैं। तो वो सारे वीडियो ऑडियो उनको ऐसे ही मत रखिए। अगर कभी भी लड़की वाले इस प्रकार की कोई घटना कारित करते हैं, आपके घर में आते हैं, बदतमीजी करते हैं, अब्यूज करते हैं, धमकाते हैं, मारपीट करते हैं, तुरंत के तुरंत उसी दिन 1 घंटे के अंदर अंदर जाकर के मेडिकल करवा लीजिए अपने सारे घर वालों का। और मेडिकल करवाने के बाद एक पुलिस कंप्लेंट रिसीव कराइए। पुलिस कंप्लेंट रिसीव कराने के बाद आप सीधा कोर्ट में कंप्लेंट केस फाइल कर दीजिए और उन सब लोगों का नाम लिख दीजिए जो आपके घर में आए, जिन्होंने बदतमीजी करी, जिन्होंने मारपीट करी, जिन्होंने आपके साथ अभद्रता करी। और जब कॉग्निजेंस होगा उस पर सबके सबके ऊपर एक क्रिमिनल केस दर्ज होगा, जैसे कि आपके ऊपर इन लोगों ने केस दर्ज कराए हैं। इसी पोजीशन में आकर के ये लोग खड़े हो जाएंगे।
फर्क सिर्फ इतना होगा कि आपका कहना है कि इन्होंने हम पे झूठे केस दर्ज कराए हैं, बट आपने झूठा नहीं कराया, आपने वही कराया जो आपके साथ हुआ था, और अब ये फंस गए। अब फंस गए, अब इन्हें भी प्रक्रिया झेलनी पड़ेगी, इन्हें भी क्वेश्चन के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ेगा, इन्हें भी बेल लेनी पड़ेगी, आगे दोनों सेम कंडीशन में। दैट्स वाई पिछले 3 से 4 दिन से वीडियो बना रहा था कि निपटा लो, फायदे में रहोगे। अगर नहीं निपटाने का समझ में आता है तो लड़ने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि समझाने की बात कर रहे हैं, समझाने की बात कर रहे हैं, वो उस हद तक जिस हद तक आप समझेंगे। अगर समझना बंद कर देंगे उसके बाद हथियार सारे हैं, फिर उनका उपयोग होता है तो फिर से तबाही होती है। तो दोनों पक्षकारों की तबाही है। आपने केस डाल रखे, लड़के वाले का नुकसान हो रहा, लड़के वाले आप पे केस डालेंगे, आपका नुकसान होगा। मेंटेनेंस वेंटेनेंस तो फिर बहुत पीछे की बात रह जाती है। फिर तो आदमी ये सोचता है मैं इससे बाहर कैसे निकलूं। तो इस तरह की सिचुएशन में खुद को ना आने दें, क्योंकि आज के समय जिन लड़कों के ऊपर केस हो रखे हैं, रात दिन वो कंप्यूटर पे बैठे हुए सर्च कर रहे हैं कौन सा जजमेंट आ गया, कौन सी ऐसी वीडियो आ गई, कौन सा और नया अधिकार पता चल गया, और तमाम प्रकार की परेशानी में आप लोग पड़ सकते हैं। तो आज के समय जो झूठे केस वाला सिलसिला है ये तो बिल्कुल मत करें। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आप केस कर भी रहे हैं, तो ध्यान रखें कि उसमें वही चीजें लिखें जो कि आपके साथ घटित हुई हैं, और उसी आधार पर दोषी को सजा दिलवाएं। लेकिन किसी के भी कहने पे पिटीशन में घटा बड़ी ना करें कि ये भी लिख दो, ये भी लिख दो, ये भी लिख दो। बाद में बड़ी बदनामी होती है, बड़ी बेइज्जती सहनी पड़ती है, और लड़के वालों ने भी केस कर दिया तो बहुत मुश्किल में आप लोग पड़ जाते हैं। अब थोड़ा सा तो मैंने इस वीडियो में भी समझा दिया, आदत है क्या करें, क्योंकि मन यही कहता है कि अगर कोई ऐसे ही निकल जाए तो ज्यादा अच्छा है, काहे को लड़ना इतना। बट अगर नहीं मानते तो फिर ऑप्शन नहीं होता ना। अभी कितने सारे केस ऐसे हैं जो कि लड़की वालों ने फाइल करे हैं, उनको हम फाइट करते हैं। कितने सारे केस होते हैं जो लड़के वालों ने फाइट किया, उनको हम देखते हैं। तो कहने का मतलब ये सारी चीजें देख करके नतीजा तो यही निकलता है ना कि जो चीज स्टार्टिंग में आराम से निपटती है उसे आराम से निपटा लेना चाहिए, बाद में कोई पैसा वैसा नहीं मिलता। फिर जो आदमी इतना ज्यादा फंस गया, सालों उसने मुकदमे झेल लिए, 4-4 5-5 केस आपके ऊपर भी किए हुए हैं, वो भी चला रहा है, 4-5 जो आपने किए हुए वो भी चला रहा है, अब कहां कौन पैसा देगा। तो जो मिलना होता है ना आपको, अगर स्टार्टिंग में समझदारी से शुरुआत में ले लेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन अगर आप शुरुआत में नहीं लेंगे तो कोई पैसा नहीं देता। बहुत सिंपल बात है। आज के समय पे पैसा देना भी नहीं चाहिए। अगर सामने वाला डिमेंट है कि मैं पैसा लूंगा तो भैया फिर कोर्ट से ले ले, कोर्ट जो दिला रही ले ले, कोर्ट के बाहर में कुछ नहीं देना है। और पता नहीं लोगों की मेंटेलिटी, शायद पता नहीं मैं गलत हूं, मैं भी गलत हो सकता हूं, आप भी गलत हो सकते हैं, बट मैंने देखा कि लड़का एक से बाहर नहीं आता, दूसरी शादी की उसको लगी रहती है साहब मुझे आगे बढ़ना है। और कई बार तो ऐसा होता है, कहते हैं सर मैं जिसके साथ आगे बढ़ने वाला हूं बड़ी अच्छी है, बड़ी कोऑपरेटिव है, ये है वो है। क्यों? क्योंकि भाई अभी तुमने शादी नहीं करी। शुरुआत में सब अच्छे ही लगते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे हमने मामले देखे जहां 10-10 साल का रिलेशनशिप था, अच्छे लग रहे थे, शादी होते 1 साल में केस दर्ज हो गए। तो कहां किस चीज में पड़ रहे हो भाई? इतना सब झेलने के बाद भी समझ में नहीं आई तो अभी थोड़ा वेट करो। इतनी जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लिया करते। कोई मिल गई, किसी ने थोड़ी सी हमदर्दी दिखा दी, आपको लगा ये तो सबसे अच्छी हो गई, चलिए आप उसके साथ। जब बाद में आगे जाकर के वो फंसाएगी 376 में तब पता चलेगा। इससे पहले बाहर आ जाओ। बाहर नहीं आए हो, जिस नई बंदी के साथ आप जा रहे हो आगे, कल को अगर उसके साथ बिगड़ गई ना, वो ये सब नहीं करेगी 498 का, वो सीधा आपके ऊपर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराएगी, 376 में जेल जाओगे, नौकरी भी चली जाएगी। वो ज्यादा खतरनाक है। तो आप समझो बात को और थोड़ा सा पेशेंस रखो, इतनी जल्दबाजी ना दिखाओ। तो सिंपल सी बात है, मेरे जो वीडियोज होते हैं ना, मेरे वीडियो किसी एक पक्षकार के फेवर में या उसके अगेंस्ट नहीं होते, सिर्फ वो होते हैं जो एक्चुअल में चल रहा है। और अगर इससे लड़की वाले समझ सकते हैं वो भी समझें, लड़के वाले समझ सकते हैं वो भी समझें कि किस में उनका लाभ है, किस में उसके हानि है, क्या करना है और क्या नहीं करना। केवल यही सार है वीडियोज का। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।